आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वो सारी कंप्लाइंसेस जो एक मीडियम साइज कंपनी का फाइनेंस डिपार्टमेंट रूटीन नेचर में करता है। मैं हूं सी प्रदीप राजपूत एंड शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं मंथली कंप्लाइंसेस जो हर महीने एप्लीकेबल होती हैं। सबसे पहले जो भी आपने पिछले महीने में टीडीएस काटा है या फिर टीसीएस कलेक्ट किया है वो आपको नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख को गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करना पड़ता है। 31 मार्च के टीडीएस के लिए ये डेट 30 अप्रैल होती है, बाकी हर केस में ये डेट नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख होती है। 7 तारीख के बाद आता है 11 तारीख, जहां पर आपको पिछले महीने की सेल्स की डिटेल GSTR1 के थ्रू फाइल करनी पड़ती है। GSTR1 अब 11 तारीख को फाइल होता है, पहले ये 10 तारीख को फाइल होता था। GSTR1 के बाद आता है GSTR6 जो हर महीने की 13 तारीख को फाइल होता है। 13 तारीख के बाद आती है 15 तारीख जब आपको PF एंड ESI की पेमेंट करनी पड़ती है। उसके बाद 20 तारीख जब आपको GST की पेमेंट भी करनी पड़ती है एंड GST का रिटर्न भी फाइल करना पड़ता है, फॉर्म GSTR3B। अगर आपके ऊपर प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल है तो प्रोफेशनल टैक्स की पेमेंट एंड रिटर्न फाइलिंग डिपेंड करती है कि आप किस स्टेट में हो। नॉर्मली 20 तारीख से 30 तारीख के बीच में प्रोफेशनल टैक्स की कंप्लायंसेस होती हैं एंड पेमेंट भी। पीएफ की पेमेंट करते हैं हम 15 तारीख को और इसका मंथली रिटर्न जाता है 25 को हर महीने। तो ये सारी थी मंथली कंप्लायंसेस जो हमें हर महीने करनी पड़ती हैं। इन कंप्लायंसेस के लिए हमें प्रॉपर रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, प्रॉपर वर्किंग करनी पड़ती है, और अगर किसी कंपनी में इंटरनल ऑडिट सिस्टम है तो हमें वर्किंग चेक भी करवानी पड़ती है बिफोर मेकिंग पेमेंट और फाइलिंग ऑफ दैट रिटर्न। ये थी मंथली कंप्लायंसेस। अब देखते हैं बिटवीन अप्रैल टू मार्च क्या क्या हमें कंप्लायंसेस करनी पड़ती हैं अपार्ट फ्रॉम दोज मंथली कंप्लायंसेस। शुरू करते हैं अप्रैल से। एक फॉर्म होता है इनकम टैक्स में, फॉर्म 12BB। ये सारे एम्प्लॉयज़ को सर्कुलेट किया जाता है एंड सारे एम्प्लॉयज़ को इस फॉर्म को भरकर फाइनेंस में सबमिट करवाना होता है। बेसिकली इस फॉर्म में डिटेल्स होती हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, रेंट से रिलेटेड और भी काफ़ी सारी डिटेल्स जो आपकी टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करने में हेल्प करते हैं। जब भी एम्प्लॉयज़ फॉर्म 12BB फिल करके फाइनेंस डिपार्टमेंट में सबमिट करते हैं तो फाइनेंस डिपार्टमेंट उनके पूरे साल की इनकम को एस्टिमेट करके उसके ऊपर टैक्स निकालता है और उस टैक्स को मंथली टैक्स में डिवाइड कर देता है। ये वो टैक्स है जो हर एक एम्प्लॉय की मंथली सैलरी में से टैक्स डिडक्ट होता है। इसके अलावा अप्रैल में 25 तारीख या उससे पहले एक फॉर्म फाइल होता है GSTR ITC 04। ये जॉब वर्क से रिलेटेड होता है। ये क्वार्टरली फॉर्म फाइल होता है, तो जैसे ही क्वार्टर खत्म होता है विदिन 25 यू हैव टू फाइल दैट रिटर्न। साथ ही साथ कंपनीज को अपने सारे डायरेक्टर्स की KYC 30 से पहले करवानी पड़ती है। KYC के लिए नॉर्मली ड्यू डेट्स एक्सटेंड होती रहती हैं। साथ ही साथ 30 अप्रैल से पहले कंपनी को फॉर्म MSME भी MCA के पास फाइल करना पड़ता है, जिसमें वो सारे MSME की क्रेडिटर्स की डिटेल रिपोर्ट करते हैं जिनका बैलेंस 31 मार्च को 45 डेज से ज़्यादा आउटस्टैंडिंग रहा है। ये कंप्लायंसेस थी अप्रैल की। अब आते हैं मई में। मई के अंदर 11 तारीख को ESIC की रिटर्न जाती है, 30 तारीख को TDS की रिटर्न जाती है एंड 31 को SFT की रिटर्न जाती है। ये थी मई की कंप्लायंसेस। जून नॉर्मली ये क्वार्टर एंड भी होता है तो इसमें कंप्लायंसेस बढ़ जाती हैं। 15 जून या उससे पहले कंपनी को फॉर्म 16 या 16A इशू करना पड़ता है। 15 जून को ही एडवांस टैक्स की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जाती है। उसके लिए कंपनी को एक प्रोविजनल बैलेंस शीट भी बनानी पड़ती है जिसके बेसिस पर एडवांस टैक्स कैलकुलेट होता है। 30 जून तक कंपनी को फॉर्म DPT3 फाइल करना पड़ता है जिसमें वो डिपॉजिट्स या अदर ट्रांजैक्शन विच आर नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट रिपोर्ट करते हैं। एंड साथ ही साथ कंपनी को 30 जून से पहले एक बोर्ड मीटिंग करनी पड़ती है। वो बोर्ड मीटिंग कंपनी कभी भी कर सकती है फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून। इस बोर्ड मीटिंग में कंपनी को डायरेक्टर से फॉर्म MBP1 लेना पड़ता है जिसमें डायरेक्टर का इंटरेस्ट होता है अदर कंपनीज के अंदर, एंड एक फॉर्म DIR8 भी कंपनी डायरेक्टर से कलेक्ट करती है विच इज द डायरेक्टर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। उनके बाद आते हैं जुलाई में। अगर कंपनी के ऊपर फॉर्म FLA एप्लीकेबल है तो कंपनी को FLA रिटर्न फाइल करना पड़ता है RBI के पास 15 जुलाई से पहले। ऐसे ही 25 जुलाई से पहले कंपनी को GST ITC 04 फाइल करना पड़ता है, जॉब वर्क वाला फॉर्म। ऐसे ही 30 जुलाई से पहले कंपनी को TDS और TCS रिटर्न फाइल करनी पड़ती है फॉर द क्वार्टर एंडिंग जून। ये हमारी जुलाई की कंप्लायंसेस थी। अगस्त में क्या होता है?
अगस्त नॉर्मली सबसे लाइट मंथ होता है फाइनेंस के लिए। 15 अगस्त से पहले कंपनी को फॉर्म 16 इशू करने पड़ते हैं, जिसका कंपनी ने पिछले क्वार्टर में टीडीएस काट कर रिटर्न फाइल किया है। अगस्त के बाद आते हैं सितंबर। सितंबर नॉर्मली किसी भी फाइनेंस के लिए सबसे टफ मंथ होता है। इस महीने के अंदर कंपनी को अपने फाइनेंशियल्स क्लोज करने पड़ते हैं, एक बोर्ड मीटिंग रखनी पड़ती है, एक एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करनी पड़ती है, एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है। सितंबर के मंथ में अगर कंपनी अपनी एजीएम शॉर्ट नोटिस पर नहीं होल्ड करती, 6 या उससे पहले कंपनी को एक बोर्ड मीटिंग होल्ड करनी पड़ती है। उसमें कंपनी फाइनेंशियल्स को अप्रूव करती है, ऑडिटर्स की रिपोर्ट को अप्रूव करती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट को अप्रूव करती है एंड नोटिस ऑफ एजीएम भी अप्रूव करती है। जैसे ही बोर्ड में एजीएम का नोटिस अप्रूव हो जाता है, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एजीएम का नोटिस भेज देती है। 15 सितंबर को कंपनी को एडवांस टैक्स की सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ती है। उसके लिए अगेन प्रोविजनल फाइनेंशियल्स बनते हैं पूरे साल के, जिसके बेसिस पर टैक्स कैलकुलेट होता है। 30 सितंबर से पहले कंपनी को एक एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करनी पड़ती है। सितंबर खत्म होते ही आता है अक्टूबर का मंथ। 25 अक्टूबर तक आपको जीएसटी आईटीसी 04 फाइल करना पड़ता है जॉब वर्क से रिलेटेड। आपको फॉर्म AOC 4 फाइल करना पड़ता है, दैट इज़ विद इन 30 डेज ऑफ एजीएम ना। अगर 30 सितंबर को एजीएम हुई है तो 30 अक्टूबर तक आपको फॉर्म AOC 4 फाइल करना पड़ेगा। ऐसे ही एक फॉर्म CRA 4 जाता है जो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट होती है। एंड अगर आपके ऊपर TP ऑडिट रिपोर्ट एप्लीकेबल नहीं है तो 30 अक्टूबर तक आपको अपना ITR फाइल करना पड़ेगा। अगर TP ऑडिट रिपोर्ट एप्लीकेबल है तो 30 अक्टूबर तक आपको TP ऑडिट रिपोर्ट फाइल करनी पड़ेगी। कंपनी को अक्टूबर खत्म होने से पहले फॉर्म MSME भी फाइल करना पड़ता है MCA के पास, जिसमें कंपनी के पास 30 सितंबर तक जो भी MSME के बैलेंसेस 45 डेज से ज़्यादा आउटस्टैंडिंग थे, कंपनी रिपोर्ट करती है। अक्टूबर के बाद आता है नवंबर। नवंबर में 11 नवंबर ESIC रिटर्न, 15 नवंबर या उससे पहले TDS TCS सर्टिफिकेट, 30 नवंबर या उससे पहले MGT7 विच इज़ एनुअल रिटर्न MCA के पास फाइल करते हैं। एंड 30 नवंबर से पहले कंपनी को अपना ITR भी फाइल करना पड़ता है अगर TP ऑडिट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल थी। ये नवंबर की कंप्लायंसेस थी। दिसंबर अगेन क्वार्टर एंड, बिफोर 15 दिसंबर एडवांस टैक्स की 3rd इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करनी होती है। अगेन उसके लिए पूरे साल के लिए प्रोविजनल बैलेंस शीट बनती है। 31 दिसंबर से पहले GSTR का एनुअल रिटर्न जाता है, फॉर्म GSTR 9 एंड 9C। साथ ही साथ 31 दिसंबर से पहले एक बोर्ड मीटिंग भी होल्ड करनी पड़ती है। दिसंबर ख़त्म, जनवरी पर आते हैं। 30 जनवरी TDS TCS की रिटर्न फाइल होगी। फेब पर आते हैं। 15 फेब या उससे पहले कंपनी को TDS या TCS सर्टिफिकेट्स इशू करने पड़ते हैं। फेब के बाद आते हैं मार्च। 15 मार्च फाइनल इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, दोबारा से बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी आपको, जिसके बेसिस पर फाइनल एडवांस टैक्स कैलकुलेट होगा। एडवांस टैक्स के बाद जो भी कंपनी ने एम्प्लॉय से फॉर्म 12BB रिसीव किए थे, उसके एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने होते हैं। एम्प्लॉयज़ का एक्चुअल टैक्स कैलकुलेट करते हैं। कंपनी मार्च के महीने में एम्प्लॉय की सैलरी का फाइनल टैक्स डिडक्ट करती है। इसी महीने में 31 मार्च से पहले कंपनी को एक और बोर्ड मीटिंग होल्ड करनी पड़ती है। साथ ही साथ ये ईयर एंड है, इसलिए कंपनी को अपनी बुक्स में अक्रूअल्स, प्रीपेड, पेबल्स भी डालने पड़ते हैं। तो ये कुछ कंप्लायंसेस थी जो हर कंपनी का फाइनेंस डिपार्टमेंट अप्रैल से मार्च के बीच में करता है। अब कुछ कंप्लायंसेस डिपेंड करती हैं कंपनी किस स्टेट से बिलोंग करती है, कंपनी का नेचर ऑफ वर्क क्या है, कंपनी की वर्कफोर्स का कंपोजिशन क्या है। जैसे कि अगर किसी कंपनी में फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं तो कंपनी को एक सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी बनानी पड़ती है। टाइम टू टाइम कंपनी को सेक्सुअल हरासमेंट अवेयरनेस सेशंस ऑर्गेनाइज करने पड़ते हैं एंड साल में एक एनुअल रिटर्न भी फाइल करना पड़ता है। इसी तरह से एक एनुअल रिटर्न जाता है पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर, एक एनुअल रिटर्न जाता है बोनस एक्ट के अंदर, एक एनुअल रिटर्न जाता है पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के अंदर। ऐसे ही एक शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट का भी एनुअल रिटर्न होता है एंड साथ ही साथ एक एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंदर भी। ये कुछ कंप्लायंसेस थी जो डिपेंड करती हैं कंपनी किस एरिया से बिलोंग करती है, कंपनी का नेचर ऑफ वर्क क्या है, कंपनी की वर्कफोर्स का कंपोजिशन क्या है। कुछ कंप्लायंसेस होती है एक्टिविटी बेस्ड कंप्लायंस, जैसे कि आपके पास इनकम टैक्स से नोटिस आ जाता है तो आपको उसका कंप्लायंस करना पड़ता है। स्क्रूटनी शुरू हो जाती है तो आपको बार बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाना पड़ता है, हालांकि अब से ये फेसलेस होगा।
ऐसे ही नोटिस जीएसटी डिपार्टमेंट से भी आ सकता है या फिर जीएसटी डिपार्टमेंट का ऑडिट भी शुरू हो सकता है। ये कुछ कंप्लायंसेस थी जो एक मीडियम साइज कंपनी का फाइनेंस डिपार्टमेंट ईयरली बेसिस पर करता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।